बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है? शास्त्रों का दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र यज्ञ माना गया है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और आयुर्वेद में भोजन करने की सही विधि, आसन और नियमों का विस्तार से उल्लेख है। जिस प्रकार यज्ञ में अग्नि में आहुति देने का विशेष विधान होता है, उसी प्रकार शरीर रूपी यज्ञ कुंड में भोजन डालने का भी विशेष नियम बताया गया है। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो भोजन अमृत के स्थान पर विष का काम कर सकता है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या बिस्तर पर बैठकर भोजन करना सही है? आजकल सुविधा, आलस्य या आधुनिक जीवन शैली के कारण बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर या लेटकर भोजन करना पसंद करते हैं। लेकिन शास्त्रों, आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार यह आदत अत्यंत हानिकारक मानी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, शास्त्रों में भोजन का महत्व। हमारे शास्त्र कहते हैं, यथा अन्न तथा मनः, अर्थात जैसे अन्न होगा वैसा ही मन होगा। भोजन केवल शरीर नहीं, बल्कि विचारों और आत्मा को भी प्रभावित करता है। मनुस्मृति और गृह्य सूत्र में भोजन के समय ध्यान रखने योग्य अनेक नियम बताए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख नियम है, भोजन हमेशा भूमि पर या पाटे आसन पर बैठकर करना चाहिए। गृह्य सूत्र कहता है कि भोजन कभी भी लेटकर, खड़े होकर, चलते फिरते या बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति लेटलटे या बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, उसका पाचन तंत्र कमजोर होता है और धीरे धीरे आयु क्षीण होने लगती है। 2, आयुर्वेद का दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने की विधि और आसन सीधे हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं। जब हम भूमि पर पालथी मारकर बैठते हैं तो रीढ़ सीधी रहती है और पेट के अंग, आमाशय व आंते स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं। इससे भोजन का पाचन सुचारू रूप से होता है। लेकिन जब हम बिस्तर पर बैठते या आधे लेटे हुए खाते हैं तो रीढ़ टेढ़ी हो जाती है, पेट पर दबाव पड़ता है और पाचन रस सही ढंग से काम नहीं कर पाते। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में उल्लेख है कि भोजन का आसन शरीर की अग्नि, जठराग्नि को प्रज्वलित करने वाला होना चाहिए, न कि उसे मंद करने वाला। बिस्तर पर बैठकर खाने से जठराग्नि मंद पड़ती है। 3, बिस्तर पर भोजन करने के नकारात्मक प्रभाव। का, शारीरिक हानियां। एक, पाचन शक्ति का नाश, गलत मुद्रा के कारण भोजन पूरी तरह पच नहीं पाता। 2, गैस और कब्ज। बिस्तर पर बैठकर खाने से आंतों पर दबाव पड़ता है और गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। 3, मोटापा। अधपचा भोजन वसा में बदलकर शरीर में जमा होने लगता है। 4, हृदय रोग। लेटलटे या बिस्तर पर खाते समय भोजन का कुछ हिस्सा अन्ननली में फंस सकता है, जिससे हृदय व श्वसन पर भी दबाव पड़ता है। 5, कमर और रीढ़ की समस्या। गलत आसन में बार बार खाने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है। ख, मानसिक और आध्यात्मिक हानियां। 1, मन में आलस्य और प्रमाद। बिस्तर आराम का स्थान है, वहीं भोजन करने से मन और ज्यादा आलसी हो जाता है। 2, भोजन की पवित्रता नष्ट होना। शास्त्रों में बिस्तर को विश्राम का स्थान माना गया है, भोजन का नहीं। इसलिए वहां किया गया भोजन अशुद्ध माना जाता है। 3, संसारिक और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा। गरुड़ पुराण कहता है कि बिस्तर पर किया गया भोजन पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करता, बल्कि दोष उत्पन्न करता है। 4, शास्त्रीय कथाएं और दृष्टांत। का, भीष्म पितामह का उपदेश। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को नीति शास्त्र बताते हुए कहा था, भोजनम पवित्रम भवेत, यदि उचित स्थान व उचित भाव से किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बिस्तर, शय्या, मंदिर या अशुद्ध स्थान पर किया गया भोजन दोषकर होता है। ख, गरुड़ पुराण का उल्लेख।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिस्तर पर, शैया पर या लेटे भोजन करता है, उसके घर में दरिद्रता और रोग स्थायी हो जाते हैं। अर्थात यह आदत न केवल स्वास्थ्य बल्कि घर की समृद्धि के लिए भी हानिकारक है। ऋषियों का आचरण। प्राचीन काल में सभी ऋषिमुनि भूमि पर कुशासन या चटाई पर बैठकर ही भोजन करते थे। उनका मानना था कि भोजन भी एक साधना है। जैसे पूजा में ध्यान लगाकर बैठना आवश्यक है, वैसे ही भोजन भी ध्यान और अनुशासन से करना चाहिए। 5 आधुनिक विज्ञान की पुष्टि। आज के वैज्ञानिक शोध भी शास्त्रों की इस मान्यता को सही ठहराते हैं। एक फ्लोर पर बैठकर खाना योगासन समान पालथी मारकर भोजन करना सुखासन या अर्ध पद्मासन की मुद्रा में होता है, जिससे पेट और रीढ़ संतुलित रहते हैं। 2 हाथ से खाना और झुकना। भूमि पर बैठकर खाते समय जब हम आगे झुककर भोजन उठाते हैं, तो यह एक प्रकार का यौगिक व्यायाम है, जिससे पाचन तंत्र उत्तेजित होता है। 3 बिस्तर पर खाने से एसिडिटी। मेडिकल साइंस मानती है कि गलत पोजीशन, जैसे लेटकर या बिस्तर पर टेढ़े बैठकर खाने से एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न और मोटापे जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। 6 बिस्तर पर भोजन करने से जुड़े आध्यात्मिक दोष। लक्ष्मी का वास नहीं। शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर किया गया भोजन मलिनता लाता है। लक्ष्मी शुद्धता और अनुशासन की देवी हैं, अतः यह आदत उन्हें अप्रिय लगती है। पितृदोष की संभावना। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो पितर प्रसन्न नहीं होते। कर्म दोष। बिस्तर पर खाना कर्महीनता और आलस्य का प्रतीक है, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ता है। 7 सही भोजन विधि। शास्त्रों के अनुसार एक भूमि या लकड़ी के पाटे पर आसन बिछाकर बैठें। 2 भोजन से पहले हाथ मुंह धोए और संकल्प करें कि यह भोजन केवल शरीर नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए है। 3 भगवान को अर्पित करके भोजन प्रारंभ करें। 4 भोजन शांत मन से करें, क्रोध या चिंता में नहीं। 5 लेटकर, खड़े होकर, चलते हुए या बिस्तर पर बैठकर भोजन न करें। 6 भोजन के बाद थोड़ा जल पीकर कुछ देर विश्राम करें। 8 बिस्तर पर भोजन करना केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानिकारक है। शास्त्रों ने इसे दोषपूर्ण और अशुभ बताया है। आयुर्वेद ने इसे पाचन के लिए हानिकारक माना है। आधुनिक विज्ञान ने इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सिद्ध किया है। अतः हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करते हुए शास्त्रीय नियमों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। भूमि पर पालथी मारकर बैठकर भोजन करने से न केवल पाचन शक्ति बढ़ती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शांति भी बनी रहती है। सारांश यही है कि बिस्तर विश्राम का स्थान है, भोजन का नहीं। भोजन का स्थान है भूमि, जहां बैठकर किया गया भोजन ही अमृत बनता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।